नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947 विक्रम संवत 2082 आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन शुक्रवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 2 जनवरी सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा में बूंदाबांदी के साथ हुई नए साल की शुरुआत। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कॉमर्शियल सिलेंडर 111 रुपए महंगा हुआ, कारों के दाम भी बढ़े। CNG और PNG 2 रुपए हुई सस्ती। हरियाणा की महिलाओं को न्यू ईयर गिफ्ट। लाडो लक्ष्मी स्कीम का विस्तार हुआ। बच्चे 80% से ज्यादा नंबर लाए तो उनकी माताओं को भी 2100 रुपए मिलेंगे महीने के। IPS आलोक मित्तल हरियाणा DG जेल बने। चावला को DG विजिलेंस की जिम्मेदारी मिली। नए DGP अजय सिंघल ने सुबह चार्ज संभाला। हरियाणा पुलिस की सबसे बड़ी भर्ती। 5500 कांस्टेबल लिए जाएंगे। महिलाओं के लिए 600 पद। फीस को लेकर नया नियम जारी। किसानों की होगी यूनिक ID। अब हर सरकारी योजना का मिलेगा लाभ। पशुधन QR कोड बनेगा डिजिटल क्रांति का प्रतीक। बैंक से लोन लेना हो जाएगा अब आसान। DGP बनने से पहले अजय सिंघल ने पिता से लिया आशीर्वाद। संस्कारों की दिखी प्रेरणादायक झलक। हरियाणा के मेधावी बच्चों की माताओं को नए साल का तोहफा मिलेंगे हर महीने 2100 रुपए। बताएंगे पूरी खबर। इन ट्रेनों के आपसी मिलान को रेलवे की मंजूरी। नारनौल रेवाड़ी के यात्रियों को मिलेंगे बड़े फायदे। हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना विधानसभा क्षेत्र को मिली नई साल की ये सौगात। हरियाणा की इस क्लास में 3 नई किताबें पढ़ेंगे बच्चे। अलग से आयोजित होगी कक्षाएं। AC फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान 10% तक महंगे हो सकते हैं। कॉपर की बढ़ती हुई कीमतों का दिखाई देगा असर। और पुरानी इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए कंपनियां ला रही हैं बायबैक गारंटी। 5 साल बाद भी 60% तक रीसेल वैल्यू मिलेगी। बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी का भी फायदा। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में मौसम परिवर्तनशील बना हुआ है। बुधवार को सुबह और शाम के समय घना कोहरा छाया रहा और नए साल की शुरुआत हल्की बूंदाबांदी के साथ हुई। कोहरे के कारण दृश्यता 10 मीटर से भी कम रही, जिसके कारण वाहन चलाने वालों को हेडलाइट और फॉग लाइटों का सहारा लेना पड़ा। इसके अलावा दिन में चली ठंडी हवाओं ने लोगों की ठिठुरन बढ़ाई। प्रदेश में हिसार शहर का अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो वहीं न्यूनतम तापमान 7.1 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन के तापमान में गिरावट आने से दिन में ठंड ज्यादा महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है। 31 दिसंबर की रात को सक्रिय होने से इस मौसम प्रणाली के असर से हरियाणा व NCR में नववर्ष की शुरुआत हल्की बूंदाबांदी से हुई। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल भी छाए रहे, जिसके कारण कई जिलों में सूर्यदेव के दर्शन नहीं हो पाए। इस मौसम प्रणाली से उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों पर भारी बर्फबारी होने की संभावना जताई गई है, जिसके प्रभाव से हरियाणा में ठंड बढ़ेगी। 2 जनवरी के बाद पूरे मैदानी क्षेत्रों में धुंध, कोल्ड डे और पाला जमने की स्थिति देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग ने पूरे हरियाणा में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में कैबिनेट मीटिंग बुलाई गई, जिसमें लाडो लक्ष्मी योजना के विस्तार को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। वहीं कच्ची कॉलोनियों में भूमि रजिस्ट्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि कैबिनेट मीटिंग में लाडो लक्ष्मी योजना का विस्तार करते हुए कुछ नई श्रेणियों को जोड़ने की मंजूरी प्रदान की गई है। अब इस योजना का लाभ उन महिलाओं को भी मिलेगा जिनके बच्चों के कक्षा 10वीं और 12वीं में 80% से ज्यादा नंबर प्राप्त किए हैं। ऐसी महिलाओं को भी हर महीने 2100 रुपए की राशि का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि साल 2002 में परिवहन विभाग में अनुबंध आधार पर रखे गए ड्राइवरों को राहत दी गई है। मंत्रिमंडल की बैठक में फैसला लिया गया है कि सरकार उन्हें नियमित मानकर सभी लाभ देगी। CM नायब सिंह सैनी ने बताया कि कुपोषण और एनीमिया रोग से ग्रस्त बच्चों को जिन माताओं ने बाहर निकाला है, उन्हें भी लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए प्रति महीना की आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी। महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ये बड़ा फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 1100 रुपए की राशि सीधी महिलाओं को मिलेगी, जबकि 1000 रुपए की राशि सरकार डिपॉजिट करेगी, जो ब्याज सहित मिलेगी। लाभार्थी की आकस्मिक मृत्यु पर डिपॉजिट राशि नॉमिनी को तुरंत जारी कर दी जाएगी। हरियाणा के सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। सरकारी स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के दौरान छठी कक्षा के विषयों में कुछ बदलाव किए गए हैं। बता दें कि छठी कक्षा के सिलेबस में 3 विषय और जोड़ दिए गए हैं। इसका लक्ष्य बच्चों को पढ़ाई तक सीमित न रखते हुए उन्हें खेल, रचनात्मकता और कैरियर की समझ देना है। ये 3 किताबें स्कूल में हर बच्चे के लिए जरूरी होंगी और इसके लिए स्कूल में अलग से पीरियड भी लगेगा। नई बुक खेल यात्रा में बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यायाम, खेलकूद और फिटनेस से जोड़ा जाएगा। इससे बच्चों के खेल के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। व्यायाम से बच्चे स्वस्थ जीने का तरीका और अच्छी आदतें अपनाएंगे। कृति बुक में उन्हें ड्रामा, डांस और थिएटर सहित 8 अलग कलाओं के बारे में भी सिखाया जाएगा।
इस नए विषय से छात्र अपनी रचनात्मक योग्यता के बारे में जान सकेंगे। इसके अलावा उनकी स्कूल व समाज के बारे में भी जानकारी बढ़ेगी। तीसरी बुक व्यावसायिक शिक्षा पर आधारित होगी। इसमें छात्रों को व्यावसायिक क्षेत्रों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इससे उन्हें जानकारी मिलेगी कि आगे भविष्य में किस विषय में उनकी क्षमता अधिक है। अब तक 9वीं कक्षा में यह बुक लगती आई है, लेकिन अब छात्र 6ठी कक्षा से ही इस बुक को पढ़ेंगे। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की सबसे बड़ी पुलिस सिपाही भर्ती निकाली है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC ने 5,500 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसे अब तक की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती माना जा रहा है। इससे पहले 5,061 पदों पर सबसे बड़ी भर्ती हुई थी। नायब सरकार ने नए साल पर युवाओं को तोहफा दिया है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC द्वारा जारी विज्ञापन में 5,500 पदों में 4,500 मेल कांस्टेबल और 600 महिला कांस्टेबल भर्ती किए जाएंगे। वहीं इनके साथ GRP के लिए 400 मेल कांस्टेबल के पद रिजर्व रखे गए हैं। इस बार सरकार ने आवेदन करने के लिए कोई फीस नहीं रखी है। इस भर्ती में शामिल होने के लिए अभ्यर्थी 11 जनवरी से ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगे। 25 जनवरी 2026 रात 11:59 तक भी अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करवा सकते हैं। हालांकि अभी केवल आवेदन प्रक्रिया को लेकर ही शेड्यूल जारी किया गया है। एग्जाम की डेट भी तय नहीं की गई है। आवेदन की संख्या अनुसार ही परीक्षा केंद्र तय किए जाएंगे, जिसके बाद एग्जाम की डेट तय होगी। हरियाणा कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में 20 सवाल हरियाणा जनरल नॉलेज, 10 सवाल कंप्यूटर नॉलेज कराएंगे। पेपर में जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, एग्रीकल्चर, जनरल एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी, पशुपालन से संबंधित भी सवाल पूछे जाएंगे। पेपर में कुल 100 सवाल आएंगे, जो कि 94.5 नंबर के होंगे। वहीं पेपर का मोड हिंदी और इंग्लिश दोनों रहेगा। पुलिस भर्ती में शामिल होने वाले मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट और 83 सेंटीमीटर चेस्ट की होनी जरूरी है। वहीं रिजर्व कैटेगरी को इसमें 2-2 सेंटीमीटर की छूट दी गई है। महिलाओं के लिए मिनिमम 158 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। वहीं इसमें भी रिजर्व कैटेगरी के लिए 2 सेंटीमीटर की छूट रहेगी। पुरुष उम्मीदवारों के लिए 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर की दौड़, महिलाओं के लिए 6 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ पूरी करना जरूरी है। इसके साथ ही एक्स सर्विसमैन के लिए 5 मिनट में 1 किलोमीटर की दौड़ निर्धारित की गई है। फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल युवाओं को आगे के प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। केंद्र सरकार के डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत जिन किसानों के नाम पर खेती की जमीन है, उनकी विशिष्ट पहचान ID बनाई जाएगी। इसके लिए एग्रीस्टैक पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। कृषि विभाग और अटल सेवा केंद्रों पर किसानों का पंजीकरण शुरू कर दिया गया है। ID के जरिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी, फसल अवशेष प्रबंधन, प्रधानमंत्री फसल बीमा और राजस्व विभाग की क्षतिपूर्ति जैसी योजनाओं का लाभ सीधे किसानों तक पहुंचेगा। जिसकी ID नहीं बनेगी, उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाएगा। सोनीपत के कृषि उपनिदेशक डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया कि पहले इस योजना को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हर तहसील के केवल 2-2 गाँव में शुरू किया गया था, लेकिन अब इसकी सफलता को देखते हुए हर जिले के सभी गाँव को इसमें शामिल कर लिया गया है। किसान अपनी ID कॉमन सर्विस सेंटर यानी कि CSC के माध्यम से भी बनवा सकते हैं। इसके फायदों की बात करें तो इससे कृषि क्षेत्र का सुरक्षित व प्रमाणित डेटा साझा किया जा सकेगा। गांव की डिजिटल मैपिंग से भूमि की सही स्थिति पता लग सकेगी। वहीं रियल टाइम रिकॉर्ड यानी कि खेतों में बोई गई फसलों का रियल टाइम डिजिटल रिकॉर्ड भी तैयार हो सकेगा। हरियाणा के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक यानी DGP अजय सिंघल ने पदभार ग्रहण करने से पूर्व भारतीय संस्कारों और पारिवारिक मूल्यों की एक भावुक व प्रेरणादायक झलक प्रस्तुत की। उन्होंने अपने 85 वर्षीय पिता ओम प्रकाश सिंघल को सम्मानपूर्वक कुर्सी पर बैठाया और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। यह दृश्य उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अत्यंत भावुक एवं प्रेरणादायक बन गया। जीवन के इस महत्वपूर्ण क्षण में पिता का आशीर्वाद लेकर उन्होंने यह संदेश दिया कि सर्वोच्च पद पर पहुंचने के बाद भी संस्कार, विनम्रता और पारिवारिक मूल्यों का स्थान सर्वोपरि रहता है। यह क्षण प्रशासनिक मर्यादा के साथ साथ भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का भी सजीव प्रतीक बना। पदभार ग्रहण करने के पश्चात DGP अजय सिंघल ने वहां मौजूद सभी वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मियों का धन्यवाद किया तथा सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वे पूरी निष्ठा, ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ हरियाणा की कानून व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कार्य करेंगे। यह भावुक दृश्य इस बात का प्रतीक बना कि सच्चा नेतृत्व केवल अधिकार से नहीं बल्कि संस्कार, श्रद्धा और मानवीय मूल्यों से आकार लेता है। अजय सिंघल को साल 2008 में पुलिस पदक और साल 2017 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। आधुनिकता के इस दौर में बैंक व तकनीक के इस्तेमाल से रोजाना नए आविष्कार का जन्म हो रहा है। नित नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं।
तो आमजन की सुविधाओं में इजाफा भी किया जा रहा है। ऐसे ही बदलाव का एक सशक्त उदाहरण महेंद्रगढ़ निवासी शोधार्थी सचिन अग्रवाल द्वारा विकसित पशुधन QR कोड है, जो कि भारतीय पशुपालन क्षेत्र में डिजिटल क्रांति की नई शुरुआत कर रहा है। भारत में कृषि के साथ साथ पशुपालन व्यवसाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। एक पशुपालक के लिए उसका पशु केवल जानवर नहीं बल्कि चलता फिरता बैंक होता है। इसके बावजूद पशुओं की पहचान और रिकॉर्ड के अभाव में बीमा और लोन जैसी सुविधाएं अब तक पशुपालकों के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रही हैं। बैंक पशुओं को संपत्ति के रूप में स्वीकार करने से हिचकते थे और बीमा कंपनियों को फर्जी दावों का डर भी लगातार बना रहता था। इन्हीं समस्याओं को समझते हुए सचिन अग्रवाल और उनकी टीम ने पशुधन QR कोड विकसित किया है। इसके जरिए पशुओं को डिजिटल और बायोमेट्रिक पहचान दी जाएगी। इस तकनीक का सबसे बड़ा प्रभाव पशु बीमा और पशु लोन के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। पशु की पहचान सुनिश्चित होने से बीमा कंपनियों के लिए पारदर्शिता बढ़ेगी और पशुपालकों को क्लेम प्राप्त करना अब आसान होगा। इससे डेयरी और पशुपालन व्यवसाय को और अधिक बढ़ावा मिलेगा। दक्षिण हरियाणा के नारनौल और रेवाड़ी सहित आसपास के क्षेत्र के रेल यात्रियों के लिए एक नया साल बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। बता दें कि जनवरी 2026 से लागू होने वाली रेलवे की नई वार्षिक समय सारणी में ट्रेनों की आपसी कनेक्टिविटी को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे नारनौल, रेवाड़ी और रींगस सहित आसपास के क्षेत्रों के हजारों यात्रियों को सीधा फायदा पहुंचने वाला है। दैनिक रेल यात्री समिति नारनौल ने रेवाड़ी और रींगस स्टेशनों पर ट्रेनों के आपसी मिलान को लेकर रेलवे बोर्ड अध्यक्ष को एक ज्ञापन सौंपा था। अब नई समय सारणी में इन सभी मांगों को पूरा करते हुए यात्रियों को बड़ी सौगात दी गई है। इससे लंबी दूरी की यात्रा के समय में बचत आएगी और उन्हें बार बार ट्रेन बदलने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। ट्रेन नंबर 19,620 रेवाड़ी फुलेरा पैसेंजर का ट्रेन नंबर 14,701 अरावली एक्सप्रेस से रींगस स्टेशन पर मिलान होगा। वहीं ट्रेन नंबर 19,621 रेवाड़ी फुलेरा रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन का ट्रेन नंबर 14,086 सिरसा तिलक ब्रिज यानी हरियाणा एक्सप्रेस से रेवाड़ी स्टेशन पर मिलान होगा। वहीं ट्रेन नंबर 14,088 रुणीचा एक्सप्रेस का ट्रेन नंबर 22,421 सालासर एक्सप्रेस से रेवाड़ी स्टेशन पर मिलान होगा। ट्रेन नंबर 54,417 दिल्ली रेवाड़ी पैसेंजर ट्रेन का ट्रेन नंबर 19,622 रेवाड़ी फुलेरा पैसेंजर ट्रेन से रेवाड़ी स्टेशन पर मिलान होगा। हरियाणा के पानीपत जिले के इसराना विधानसभा क्षेत्र को नए साल की सौगात मिली है। सीएम नायब सिंह सैनी ने मतलोड़ा गांव को नगर पालिका बनाने की घोषणा की थी और अब इस संबंध में शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसराना विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक एवं प्रदेश सरकार में विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार का मतलोड़ा पैतृक गाँव है। वहीं मतलोड़ा को नगर पालिका का दर्जा मिलने पर ग्रामीणों और पंचायत मंत्री ने खुशी जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया। कृष्णलाल पंवार ने कहा कि मतलोड़ा की लंबे समय से चली आ रही नगर पालिका की मांग अब पूरी हो गई है। पंचायत मंत्री ने कहा कि मतलोड़ा को नगर पालिका का दर्जा मिलने पर क्षेत्र में सुनियोजित शहरी विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और बिजली, पानी, पक्की सड़कें, स्कूल, अस्पताल, पार्क, सीवरेज व्यवस्था सहित तमाम तरह की अन्य नागरिक सुविधाओं के विस्तार में भी अब तेजी आएगी। हरियाणा में घने कोहरे के कारण जनजीवन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता लगभग शून्य के बराबर पहुंच गई है। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ती ठंड और कोहरे को देखते हुए हरियाणा सरकार ने शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। यह अवकाश 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रहेगा। शिक्षा विभाग ने इस विषय में आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। शीतकालीन अवकाश के अतिरिक्त जनवरी महीने में और भी अवकाश रहने वाले हैं। कुल मिलाकर इस महीने में सबसे ज्यादा छुट्टियां होंगी। छुट्टियों की बात करें तो इस महीने में 18 जनवरी को रविवार का अवकाश रहने वाला है, तो वहीं 23 जनवरी को बसंत पंचमी और छोटूराम जयंती पड़ने वाली है। वहीं 25 जनवरी को रविवार का अवकाश रहेगा। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस तो 27 जनवरी को प्रतिपूरक अवकाश रहेगा। वहीं 22 जनवरी से 10वीं व 12वीं की प्री बोर्ड परीक्षाएं भी शुरू होंगी और ये परीक्षाएं 4 फरवरी तक चलेंगी। नई साल की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में लोगों के मन में आधार कार्ड, पैन कार्ड लिंक को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। सरकार की तरफ से पैन आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 दिसंबर रखी गई थी। अभी तक सरकार या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से किसी भी प्रकार की डेडलाइन एक्सटेंशन को लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। अगर आपने भी पैन और आधार को लिंक नहीं करवाया है तो आज से आपका पैन कार्ड इनऑपरेटिव हो जाएगा। ऐसे में आपके लिए काफी जरूरी हो जाता है कि आप चेक कर लें कि आपका पैन कार्ड अभी एक्टिव है या फिर नहीं। इसको लेकर आप आसानी से घर बैठे इसे चेक कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ई फिलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
होम पेज पर आपको वेरीफाई योर पैन का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा। अब आपको इस पर क्लिक करना है। आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाएगा। अब आपके मोबाइल नंबर पर 6 अंकों का एक OTP मिलेगा, वह एंटर करना है। इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपका पैन कार्ड एक्टिव है या फिर नहीं। वायुसेना स्कूल चंडीगढ़ द्वारा विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। जो भी उम्मीदवार इन पदों पर आवेदन भेजने के इच्छुक हैं, वे ऑफलाइन माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। लैब अटेंडेंट विज्ञान लैब के लिए आवेदक भेजने वाले उम्मीदवार विज्ञान विषय से 12वीं पास होनी चाहिए। लैब अटेंडेंट कंप्यूटर लैब के लिए आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार 12वीं पास भौतिक विज्ञान व गणित विषय सहित तथा कंप्यूटर का बेसिक डिप्लोमा या प्रमाण पत्र व कंप्यूटर हार्डवेयर या नेटवर्किंग का ज्ञान धारक होने चाहिए। PGT अंग्रेजी, भौतिक, रसायन, बायोलॉजी व गणित के लिए आवेदक कम से कम 50% अंकों व एग्रीगेट 50% सहित संबंधित विषय में मास्टर डिग्री व B.Ed पास होने चाहिए। वहीं PGT कंप्यूटर के लिए BE, BTech, कंप्यूटर IT या MSc कंप्यूटर या MCA या समकक्ष होने चाहिए। स्पेशल एजुकेटर के लिए आवेदक 12वीं पास तथा D.Ed यानी स्पेशल एजुकेशन धारक होने चाहिए। उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना है। न्यूनतम आयु 21 वर्ष और अधिकतम आयु 50 वर्ष तय की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 जनवरी है। सैलरी 14,000 रुपये से लेकर 35,000 रुपये अलग अलग पोस्ट वाइज पर मंथ मिलेगी। 1 जनवरी 2026 से कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के दाम 111 रुपये बढ़ गए हैं। वहीं कार खरीदने के लिए भी आपको ज्यादा कीमत चुकानी होगी। केंद्र सरकार ने 8वां वेतन आयोग लागू करने का भी ऐलान कर दिया है। अभी टाइमलाइन नहीं बताई गई है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। वहीं 19 किलोग्राम वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 111 रुपए तक महंगा हो गया है। दिल्ली में अब इसकी कीमत 111 रुपए बढ़कर 1691 रुपए 50 पैसे पहुंच गई है। पहले यह 1580 रुपए 50 पैसे में मिल रहा था। वहीं मुंबई में अब 111 रुपए महंगा होकर 1642 रुपए 50 पैसे में मिलेगा। वहीं 1 जनवरी 2026 से कई कार कंपनियों ने भारत में अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इसमें हुंडई, MG, निसान जैसी कंपनियां शामिल हैं। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से इनपुट कॉस्ट, लॉजिस्टिक खर्च और करेंसी फ्लक्चुएशंस की वजह से है। ज्यादातर बढ़ोतरी 2 से 3% तक है। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड ने 1 जनवरी 2026 से गैस ट्रांसपोर्टेशन चार्ज को कम कर दिया है। इसके बाद देश के अलग अलग राज्यों में CNG और घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस यानी PNG की कीमतें 2 से 3 रुपए प्रति यूनिट तक घट जाएंगी। नए साल पर हवाई यात्रा करने वालों को भी राहत मिलने की उम्मीद जताई गई है। तेल कंपनियों ने एविएशन फ्यूल के दाम तकरीबन 7,000 रुपए घटा दिए हैं। कीमतों में आई इस कमी से सीधा फायदा हवाई टिकटों के दाम कम होने के रूप में यात्रियों को मिल सकता है। भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी EV खरीदने वालों के मन में सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि कुछ सालों बाद उनकी पुरानी गाड़ी की कीमत क्या होगी। इस चिंता को दूर करने के लिए कंपनियां बायबैक गारंटी प्रोग्राम ला रही हैं। इसमें कस्टमर्स को न सिर्फ 60% तक रीसेल वैल्यू मिलेगी, बल्कि बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी का भी फायदा मिलेगा। JSW MG मोटर इंडिया ने हाल ही में एक्सटेंडेड एश्योर्ड बायबैक प्रोग्राम लॉन्च किया है। इसमें कंपनी अब अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 5 साल तक की बायबैक गारंटी दे रही है, जो पहले 3 साल थी। इससे ग्राहकों को उनकी पुरानी EV पर 40% से लेकर 60% तक की फिक्स्ड रीसेल वैल्यू मिलेगी। आमतौर पर कार कंपनियां 3 साल तक की बायबैक गारंटी देती हैं, लेकिन MG मोटर 5 साल का ऑप्शन देने वाला भारत का पहला ब्रांड बन गया है। इससे न केवल ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा, बल्कि देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को भी रफ्तार मिलेगी। इलेक्ट्रिक वाहनों में बैटरी का खराब होना या फिर उसकी क्षमता कम होना सबसे बड़ा डर रहता है। इसे भी दूर करने के लिए MG ने पहले ही बैटरी एज ए सर्विस और बैटरी पर लाइफ टाइम वारंटी जैसे ऑफर प्रदान कर रही है। जानकारों को मानना है कि जैसे जैसे भारतीय सड़कों पर पुरानी EV की संख्या बढ़ रही है, रीसेल बाजार का व्यवस्थित होना जरूरी है। जब ग्राहकों को पता होगा कि 5 साल बाद उन्हें कार की 40 से 60% कीमत वापस मिलनी तय है, तो वे डीजल व पेट्रोल की कारों को छोड़कर इलेक्ट्रिक कारों की ओर अधिक आकर्षित होंगे। साल के पहले दिन भारतीय शेयर बाजार में फ्लैट कारोबार देखने को मिला। सेंसेक्स 32 अंक गिरकर 85,189 पर बंद हुआ। निफ्टी में 17 अंकों की बढ़त रही और ये 26,147 पर क्लोज हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 21 शेयरों में तेजी रही। निफ्टी के 50 में से 38 शेयर चढ़कर ऊपर बंद हुए। ऑटो, IT और मेटल शेयर्स में बढ़त देखने को मिली, तो वहीं FMCG और फार्मा शेयर्स में गिरावट रही। अगले महीने से सिगरेट की कीमतें 20% तक बढ़ सकती हैं। इसकी वजह है सरकार की ओर से लगाई गई एक्साइज ड्यूटी। टैक्स बढ़ने की खबर का असर शेयर बाजार पर भी दिखाई दिया। देश की सबसे बड़ी सिगरेट कंपनी ITC के शेयर 9.69% गिरकर
₹363.95 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं मार्ल बोरो जैसे ब्रांड बेचने वाली कंपनी गॉडफ्रे फिलिप्स का शेयर भी 17.17% तक लुढ़क गया। 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव ₹266 बढ़कर ₹1,33,461 पर पहुंच गया। तो वहीं 1 किलोग्राम चांदी की कीमत ₹1170 कम होकर ₹2,29,250 पर पहुंच गई। तो वहीं 22 कैरेट सोने का दाम ₹1,22,250 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।